नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है चैप्टर 1 का। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a, b संख्या 5a-b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है ना। तो हमें यहाँ पर तुल्यता संबंध को सिद्ध करने के लिए हमें 3 कंडीशन अप्लाई करने पड़ेंगी। सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये संबंध स्वतुल्य है। दूसरी बात हमें ये दिखाना पड़ेगी ये सममित है। और तीसरी बात हमें ये दिखाना पड़ेगी ये संक्रामक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए माना a बिलोंग्स टू z, ये एक अवयव है, वो हमारा किसका है, पूर्णांक का है ना। तो a का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, a के साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि a माइनस ए बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम a की जगह b रखें, b की जगह भी a रखें तो ये क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 इंटू 0 है ना। तो यहाँ पर हम लिख ले हैं कि a माइनस ए अपॉन में 5 इक्वल टू 0 है ना। तो हम लिख सकते हैं कि a को 5 विभाजित करता है, विभाजित तो करता है, ठीक। तो यहाँ a रिलेशन टू a है, मतलब a का रिलेशन a के साथ है, क्योंकि ये किसको विभाजित कर रहा है, ये 5 इसको विभाजित कर रहा है। तुम कह देंगे अतः r स्वतुल्य है, ठीक। एक कंडीशन हमारी सिद्ध हो जाती है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन के लिए, दूसरी हम मानते हैं सममित के लिए। और सममित के लिए हमने मान लिया, माना हमारे दो अवयव हैं a, b बिलोंग्स टू z है ना। यहाँ a, b रिलेशन टू r है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी 5 से विभाज्य है, विभाजित है। ये तो हमें दे रखा है। तो क्या अगर हम b माइनस ए करें, इनको रिवर्स करें, तो क्या ये 5 से विभाजित होगा, हाँ होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए b, a रिलेशन टू r। अगर b का रिलेशन a के साथ हो गया है ना, यानी b, a रिलेशन अगर आपका हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः r एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब हमें तीसरी कंडीशन और दिखाना पड़ेगी। तीसरी कंडीशन है हमारी संक्रामक। इसके लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, माना हमारा कि a, b, c बिलोंग्स टू z। ये हमने 3 यहाँ पर अवयव ले लिए। इसमें क्या होता है कि a का रिलेशन अगर b के साथ है, तो इसमें क्या रिलेशन है कि a माइनस बी 5 से विभाज्य है, विभाजित है, ठीक है। और b, c यहाँ रिलेशन है, b, c भी रिलेशन है, और ये इसका मतलब क्या है, b माइनस सी 5 से विभाजित है। अब ये दो पूर्णांक अलग अलग 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ अगर हम इनको ऐड भी कर दें, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो भी ये क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, विभाजित तो है ना। तो यहाँ से देखो b से b कट जाएगी, तो हमारा ये रह जाएगा कि a माइनस सी, और a माइनस सी भी किससे विभाज्य होगा, यानी 5 से विभाज्य होगा, विभाजित तो होगा। तो हम कह सकते हैं कि a का रिलेशन किसके साथ बन गया, a का रिलेशन हमारा c के साथ है, अतः r संक्रामक है, संक्रामक है।
अब यहाँ पर आर स्वतुल्य भी हो गया, क्योंकि आर क्या है, आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमने इसको इक्विवेलेंट रिलेशन में सिद्ध कर दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट करें। फिर हम अगला क्वेश्चन कराते हैं।